बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज आई। जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर अभी तक मेरी चाय क्यों नहीं आई? मैं कब से पूजा करके बैठी हूँ। ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया ले आई। सास ने कहा, ये क्या बनाया है? खिलाकर मारोगी क्या? बहू ने कहा, माँ जी ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दो, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया है। माँ जी, बहू, माँ जी मैं कपड़े धोने जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी थी। सास भजिया पर टूट कर पड़ी और सारी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा क्या? बहू ने आवाज नहीं सुनी। सास फिर चिल्लाई, भूखा मारोगी क्या? बहू आई और सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, ले जाओ इसे। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खानी बताई है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए, तू मेरी माँ है क्या? बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठकर पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला लाई, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाया। सुबह के 10 बज चुके थे। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की भी छुट्टी थी। उनके पति घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाई, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी इधर जाती उधर जाती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गई थी। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलवाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोजन बनाते समय बहू के हाथों में तेल लगा रह गया था, जिसे वे पहुंचना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कैसी बहू है, वैसी बहू है, कुछ नहीं आता, कुछ काम ठीक से नहीं करती, ना जाने कहां से उठा लाई, एक आरती की थाली नहीं संभाल सकी। उसके पति भी बहुत गुस्सा थी, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा। बस यही बोला कि छोड़ दो, सब सीख जाएगी, सीख रही है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ कर खाना देती, फिर पानी देती। करीब 70-80 लोग थे। 2 नौकरों के साथ बहू ने सारा काम संभाल लिया, बहुत ही अच्छी तरीके से। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू कर दिया, सबको खाना दे दिया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक से नहीं डाला क्या? एक काम ढंग से नहीं कर सकती? पता नहीं मेरी बात कैसे घर संभालोगी? आस पड़ोस के लोगों को तो आप जानते ही हैं साहब, बस वो तो बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ चली गई। रात में जगराता था। बहू भी 2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ गई। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक कटाओगे क्या? गाना नहीं आता तो नीचे आ जा वापस।
बहू मुस्कुराई और गाने के लिए चली गई और गाना गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सासू मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं ही गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति ऑफिस के दोस्त एक साइड में ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ी बर्फ लाओ, तो सास चिल्लाती, दाल लाओ। फिर कोई चिल्लाता, ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर उधर आखिरी में उसके पति की शराब की बोतल टूट पड़ी उसके दोस्त के ऊपर। पति गुस्से से चिल्लाया और पत्नी को थप्पड़ लगा दिया। जाहिल कहीं की, देख कर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी दौड़ी गई। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, सारा मूड खराब कर दिया। यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ बीवी है, उसे तो मेहमानों की इज्जत करनी भी नहीं आती और काम करना तक नहीं आता। तुमने तो हमारी बेइज्जती करा दी। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम नहीं आता। मैं तो कहती हूँ बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गवार बहू से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसको थप्पड़ मार दिया। अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा। तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। यहाँ दारू पीने आए हो क्या? जबकि पता है आज मेरे घर में पूजा है, तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए तुम्हारे माता पिता ने, और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला? जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी। मेरी बहू को किसी ने भी एक शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस एक बोतल टूटने के कारण मारा। पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी, घर का सारा काम किया, ना उसने नाश्ता किया ना दिन का खाना, फिर भी हंसते हंसते सबकी बात सुनती है, सबके ताने सुनती है, सारा घर का काम करती है। तेरे यार दोस्तों को वे अच्छी नहीं लगी, जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुप